निगरान हुकूमत का अवाम को रिलीफ, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल 8 रुपये फ़ी लीटर सस्ता कर दिया गया। नई कीमत 259 रुपये 34 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। वजारत ख़जाना ने कहा कि हाई स्पीड डीजल की कीमत 276 रुपये 21 पैसे फ़ी लीटर बरकरार रहेगी। वजारत ख़जाना का नोटिफिकेशन जारी। नई कीमतों का रात 12 बजे से इत्तलाक हो गया। मदर इन लॉ की सहूलत खत्म, अब फैसले लॉ करेगा। नवाज शरीफ पर जुल्म करने वाला एक एक किरदार इद्दतनाक अंजाम को पहुंच रहा है। ये इंतकाम इनसे नवाज शरीफ नहीं बल्कि कुदरत ले रही है। कुदरत की अदालत ने पाकिस्तान और नवाज शरीफ से होने वाले जुल्म का सो मोटो ले लिया। कुदरत की लाठी असर दिखा रही है। मरियम नवाज का औकाड़ा में जलसे से खिताब। बानी पीटीआई पर कड़ी तनकीद, कहा आपके एम्पायर भी पकड़े गए, जालसाजी भी पकड़ी गई, सहूलतकारी भी पकड़ी गई। किसी दहशतगर्द जमात को सियासी जमात का इंतखाबी निशान नहीं मिल सकता। आपका इंतखाबी निशान बल्ला नहीं डंडा था जिससे कौमी तनसीबात पर हमले किए गए। वो डंडा अब छीन लिया गया। तुम्हारा इंतखाबी निशान पेट्रोल बम होना चाहिए जो पुलिस पर चलाया। तुम्हारा इंतखाबी निशान घड़ी होना चाहिए जो उसने चोरी की। दूसरों का एहतसाब करते हुए ये लोग फिरौन बने हुए थे। आज इनकी अपनी बारियां आई तो ये जूतियां छोड़कर भाग गए। नवाज शरीफ के एम्पायर अवाम है। जितनी मर्तबा नवाज शरीफ को निकाला गया ये एम्पायर वापस लेकर आए। 8 फरवरी को शेर पर जितने ठप्पे लगेंगे महंगाई उतनी ही तेजी से कम होगी। नून लीग मुखालिफिन को पिच से आउट रख के अकेला खेलना चाहती है। नून लीग की सियासत जमहूरी नहीं। पंजाब में हमारे कुछ उम्मीदवारों को तीर के निशान से महरूम रखा गया। हम इलेक्शन कमीशन से रुजू कर रहे हैं, अदालत भी जाएंगे। पीपल्स पार्टी नून लीग की साजिशों का डट कर मुकाबला करेगी, नाकाम बनाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की कंबर शहदाद कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू बोले, पुराने सियासतदान आज भी नफरत की सियासत कर रहे हैं। नफरत और तकसीम की सियासत नहीं चलेगी। अवाम 8 फरवरी को नई सोच का साथ दें। इलेक्शन से भागने की कोशिश करने वालों को नुकसान होगा। चीफ जस्टिस ने सियासी नहीं कानूनी फैसला दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी का बल्ले का निशान वापस लेने पर पीटीआई से हमदर्दी का इजहार। लाड़काना में तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा, इलेक्शन में पीपल्स पार्टी और नून लीग का मुकाबला होगा। अवाम पीपल्स पार्टी के अलावा किसी वोट देकर अपना वोट ज़ाया ना करें। मसाइल का हल पीपल्स पार्टी के पास है। जमहूरियत के खिलाफ साजिश कामयाब हो गई। तहरीक इंसाफ इंतखाबात का बायकॉट नहीं करेगी। आइन के तहत किसी जमात से इंतखाबी निशान नहीं लिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी अपील दायर करेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जमहूरियत तबाह होगी, करप्शन का दरवाजा खुलेगा। बानी पीटीआई ने कहा है कि डटे रहना और अपने वोट की हिफाजत करना। सोशल मीडिया पर बताएंगे कि पीटीआई का उम्मीदवार कौन है और उसका निशान क्या है। सोशल मीडिया पर ऑफिशियल अकाउंट से अपने उम्मीदवारों का बताएंगे। लतीफ खोसा ने कहा, लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए अदालत गए और हमसे फील्ड ही छीन ली गई। अदालती फैसले से जमहूरियत तबाह हुई। इसकी बका के लिए अवामी अदालत में जाना पसंद करेंगे। हमें किसी जिले में जलसे ना करने दिए गए। जो जलसे की कोशिश करता है उसके घर पर हमले होते हैं। अदालती फैसले की वजह से हमारी मखसूस नशिस्तें उड़ा दी गईं। मुज़ाहिका खेज निशाना देकर पीटीआई का मजाक बनाया गया। हमने सुप्रीम कोर्ट पर अदम एतमाद करके केस वापस लिया। फवाद चौधरी, आमिर कियानी, इमरान इस्माइल, अली जैदी, महमूद मौलवी, तनवीर इलियास जेल में मिलने आए, पार्टी छोड़ने का कहा। तहरीक इंसाफ का झंडा उठाना जुर्म नहीं है। जेल में बानी पीटीआई से मिलने नहीं दिया जाता, कैद तन्हाई में रखा गया। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में आपदीदा हो गए, कहा बहनोई का इंतकाल हुआ, बहन को पुरसा भी ना दे सका। साइफर केस का ट्रायल लाइव होना चाहिए, पता चले वफादार कौन है और बेवफाई किसने की। सुप्रीम कोर्ट में अगर केसेस का ओपन ट्रायल हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं। साइफर इंटरनेशनल नौयत का केस है, आलमी मीडिया को कवरेज की इजाज़त नहीं। ये इंजीनियर्ड इलेक्शन है, दुनिया तस्लीम नहीं करेगी। उधर साइफर केस की अडियाला जेल में समात, बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को खुसूसी अदालत में पेश किया गया। 4 गवाहों के बयान कलमबंद, केस की समात आज फिर होगी। तहरीक इंसाफ ने लेवल प्लेइंग फील्ड्स न मिलने पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त वापस ले ली। आपकी बड़ी मेहरबानी और बहुत शुक्रिया। लेवल प्लेइंग फील्ड की दरख्वास्त वापस कर दें। हम अदालत में लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए आए थे। 13 जनवरी को अदालती फैसले से पीटीआई का शिराजा बिखर गया। अब हम क्या तवक्को करें कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। लतीफ खोसा का चीफ जस्टिस से मुकालमा।
चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आप केस चलाना चाहते हैं या नहीं, हमारा फैसला मानना है माने, नहीं मानना तो आपकी मर्जी। लतीफ खोसा ने कहा कि हम आपकी अदालत में ये केस नहीं लड़ना चाहते, आपने तो पीटीआई की फील्ड ही छीन ली। एक जमात को पार्लियामान से बाहर करके पाबंदी लगाई जा रही है। जमहूरियत की बका के लिए अवाम की अदालत में जाना पसंद करेंगे। जस्टिस मुसरत हिलाली ने इस्तफसार किया, क्या आपको लगता है इंतखाबात शफाफ नहीं होंगे? लतीफ खोसा ने जवाब दिया, इंतखाबात बिल्कुल गैर मुनसिफाना है। सुप्रीम कोर्ट ने वापस लेने की बुनियाद पर पीटीआई की दरख्वास्त निपटा दी। दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट से भी तौहीन अदालत की दरख्वास्त वापस। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अदालत से रुजू कर रखा था। बुशरा बीबी की गैर शरई निकाह केस के खिलाफ दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का खाबर मानिका को नोटिस। केस में इल्ज़ाम क्या है? जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का इस्तफसार। इल्ज़ाम है कि फ्रॉड से शादी की गई। दरखास्त गुजार के वकील की ट्रायल रोकने और फर्द जुर्म आयद न करने की इस्तदा पर फैसला महफूज। जस्टिस तारिक महमूद ने रिमार्क्स दिए, पहले दूसरे फरीक को सुनना ज़रूरी है। समाअत 17 जनवरी तक मुलतवी। बुशरा बीबी ने दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया। 15 अप्रैल 2017 को तलाक हुई। 1 जनवरी 2018 को बानी चेयरमैन पीटीआई से शादी तक वालिदा के घर क़याम किया। उधर अडयाला जेल में गैर शरई निकाह केस की समाअत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद न की गई। बुशरा बीबी की 1 दिन के लिए हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरखास्त। मुसलसल गैर हाज़िरी पर अदालत का इजहार बरहमी। आज पेश होने का हुक्म। नैब के 3 गवाहों के बयानात कलमबंद किए गए। इलेक्शन कमीशन का सेनेट की करारदाद पर आम इंतखाबात मुलतवी करने से इनकार। सेनेट सेक्रेटेरिएट के नाम मुरासला भेज दिया। लिखा, माजी में भी आम इंतखाबात सर्दियों में होते रहे हैं। उधर सेनेटर दिलावर ने इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए चेयरमैन सेनेट को खत भेज दिया। लिखा, इलेक्शन कमीशन ने ताहाल इंतखाबात मुलतवी करने के इक़दामात नहीं किए। सेनेट ने 5 जनवरी को करारदाद पास की थी। यकीनी बनाया जाए कि 8 फरवरी के इंतखाबात मुलतवी किए जाएँ। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि नून लीग सेनेट में इलेक्शन के इल्तवा की हर करारदाद की मुखालिफत करती है। सियासी इस्तेहकाम के लिए बरवक्त इंतखाबात जरूरी है। तहरीक इंसाफ से ज्यादा नुकसान पॉलिटिकल सिस्टम को हुआ। दुनिया हम पर हंस रही है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान की GNN के प्रोग्राम न्यूज़ एज विद फरीहा दरीस में गुफ्तगू बोले, हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। बल्ला हमारा इंतखाबी निशान है, जल्द वापस मिल जाएगा। हम दिल हार कर नहीं बैठेंगे। हमारा मुकाबला जहालत और भूख से है। 9 मई के मुकदमात में शेख रशीद को क़ब्ल गिरफ्तारी जमानत मिलेगी या नहीं, फैसला आज सुनाया जाएगा। शेख रशीद का गिरफ्तारी की सूरत में जेल से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। कहा, गिरफ्तार हो गया तो भी इंतखाबी मैदान नहीं छोड़ूंगा। उफ तक नहीं किया, अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। मैंने चिल्ला भी काटा और कुर्बानी भी दी, मगर किसी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, किसी के खिलाफ कभी गलत बात की ना ही करूंगा। लोगों को एहसास है कि खिदमत किसका नाम है और किसने की है। 8 फरवरी को कलम दवा तारीखी कामयाबी हासिल करेगी। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुआशी माहिरीन का अहम मुशावरती इजलास। मुल्की मुआशी मसाइल के हल के लिए इस्लाहात और मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया। आवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए मुआशी मनसूबे को हतमी शक्ल दी गई। शराय तरक्की में इजाफे, टैक्स इस्लाहात, तवानाई के बहरान के खात्मे, बिजली और गैस की कीमतों में कमी के निकात तय किए गए। ज़राअत, सनत और IT के तरक्की के मराद पर मबनी पैकेज तैयार। सालाना बुनियादों पर रोज़गार की फराहमी, नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए पॉलिसी निकात मुरतब। ज़रई मकासद के उसूल के लिए खुसूसी रियायत पर शमसी तवानाई की फराहमी। घरेलू सार्फिन को बिजली की फराहमी में बड़ी मराद का तयन भी पैकेज में शामिल। इजलास में शहबाज शरीफ की भी शिरकत। उधर नवाज शरीफ से नेशनल पार्टी के वफ्द की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आम इंतखाबात के हवाले से सियासी ताउन पर बातचीत। अब्दुल मालिक बलोच ने मुकदमात में बरियत पर नवाज शरीफ को मुबारकबाद दी। नवाज शरीफ ने मीर हासिल बजिंजो की खिदमात को खिराज अकीदत पेश किया। पार्टी टिकट न मिलने पर सुमेरा मलिक का नून लीग छोड़ने का ऐलान। नून लीग पंजाब के नायब सदारत से भी मुस्ताफ़ी हो गई। सुमेरा मलिक ने इस्तीफ़ा राना सनाउल्लाह को भेज दिया। सुमेरा मलिक NA 87 खुशाब से पार्टी टिकट न मिलने पर नाराज थी। सुमेरा मलिक के तर्जुमान का कहना है, नून लीग ने नज़रअंदाज किया, इसलिए सुमेरा मलिक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवारों की
हिमायत करेंगे। गुजरात के चौधरी बरादरान में दूरियां मजीद बढ़ने लगी। चौधरी शुजात हुसैन का ज़हूर पैलेस की तकसीम के लिए अदालत से रुजू। अदालत का रिहाइशगाह में तामीरात तब्दील करने पर हुक्म इम्तना जारी। परवेज़ इलाही समेत कैसरा इलाही, सुमेरा इलाही, किश्वर सुल्ताना 19 जनवरी को तलब। चौधरी शुजात ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। परवेज़ इलाही की बहनें 5 कनाल 17 मरला का घर परवेज़ इलाही के नाम कराना चाहती हैं। ये लोग मुझे गैर कानूनी तरीके से बेदखल करने की कोशिश कर रहे हैं। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर पाकिस्तान और ईरान के मुज़ाकरात। पाकिस्तान के दौरे पर आए ईरानी खुसूसी नुमाइंदा हसन काज़मी के निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक निगरान वज़ीर ख़ारिजा ने पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के अज़्म पर जोर दिया। पुरअमन खत्ते के लिए अफगानिस्तान के किरदार पर भी जोर दिया गया। ईरानी नुमाइंदे ने पाकिस्तान के नुमाइंदा बराए अफगानिस्तान आसिफ दुरानी से भी मुलाकात की। मुलाकात में दहशतगर्दी के खात्मे पर तफसीली गुफ्तगू। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर। बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। महकमा मौसमियात की 2 रोज़ में सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ने और जनवरी के आखिर में बारिश की पेशगोई। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। मोटरवे M4 कमालपुर से शोरकोट तक बंद। मोटरवे M3 पर भी ट्रैफिक रोक दी गई। कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक सुस्त रवी का शिकार। मोटरवे पुलिस का आवाम को गैर ज़रूरी सफ़र न करने का मशवरा। ग्रीन शर्ट्स को T20 सीरीज बचाने के लाले पड़ गए। इब्तदाई 2 मैचेस में शिकस्त के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ अगला मैच जीतना जरूरी। कौमी स्क्वाड तीसरे मैच के लिए हैमिल्टन से डॉनल्टन पहुंच गया। मुतवातिर शिकस्तों के बाद फाइनल 11 में तब्दीलियों का भी इम्कान। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा मैच बुध को शेड्यूल। किवीज को 5 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल।